मैं दिसंबर दयाल सहायकाचार्य प्राणिक विज्ञान राजकीय कन्या मंदिर हुगली। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल के दिन चर्चा कर रहे थे कि सोवियत संघ का किस प्रकार से वितरण हुआ, सोवियत संघ के विभिन्न प्रमुख कार्य क्या है। आज हम सोवियत संघ के विभिन्न जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है कि सोवियत संघ के 8वें अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का शासनकाल 11 मार्च 1985 से लेकर के 25 दिसंबर 1958 तक माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव अंतर्राष्ट्रीय शांति के महान समर्थक माने जाते हैं। यही कारण है कि उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। मिखाइल गोर्बाचेव ने शासन सत्ता में आते ही 3 महत्वपूर्ण एहसास किए। मिखाइल गोर्बाचेव ने पहला एहसास यह किया कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक जर्जर हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, जो टूटने की राह चली गई है, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। पहला एहसास उनकी तरह किया। दूसरा एहसास उन्होंने ये किया कि जब तक अन्य राष्ट्रों से संबंध नहीं सुधारे जाते हैं, अर्थात अन्य राष्ट्रों से संबंध सुधारे बिना किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता प्राप्त करना संभव नहीं है। तीसरा अनुभव उन्होंने ये किया कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर जाती है, अर्थात युद्धोत्तर विचार करके सिद्धांत वैचारिक मतभेद का दौर चला था, अगर सरकार की तनाव परिस्थिति को समाप्त नहीं कर दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं कर जाती है, जब तक देश में सुधार को प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की थी देश में आंतरिक सुधार को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए, लेकिन इस प्रकार से उनको लागू करने सबसे बड़ी जो बाधा थी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो प्रचलित स्थिति थी। इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की ग्रहणी के वजह से बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए। यद्यपि पूंजीवादी कभी सम्मेलन को अपराध नहीं किया है। अमेरिका का केवल इतना ही योगदान माना जा सकता है कि उसने सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद को दूर को आगे बढ़ा करके सोवियत संघ को शस्त्रों की नवीन तकनीक को विकसित करने के लिए मजबूर किया, बातें किया, और जिससे कारण सोवियत अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ता रहा और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से उसका ध्यान हटता रहा। और यही कारण है कि सोवियत संघ का अपने अंतर्बंधु के कारण जो पराभव हुआ, जो विघटन हुआ, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती शासनाध्यक्ष ने जहां कम्युनिस्ट पार्टी को निर्यात वस्तु के रूप में मानने की धारणा थी, उसका मिखाइल गोर्बाचेव ने परित्याग कर दिया। पूर्वी यूरोप में उदार लोकतंत्र को व्यापक को हमने की धारणा का परित्याग हो जाता है और ब्राजील सिद्धांत उनके द्वारा परित्याग कर दिया जाता है। तो सोवियत संघ की जो ग्रहणी और विदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं, उन्हें सबसे पहले जो परिवर्तन किए गए, पहला जो घटना थी पेरिस ट्रोइका, पहली नीति थी ग्लासनोस्ट की नीति। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की जो ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका की नीति थी, इस प्रकार की नीतियों ने सोवियत संघ के विघटन की नींव को रख दिया। इस नीति के कारण सोवियत संघ की जो केंद्रीय सत्ता बहुत अधिक कमजोर हो गई और जिसके कारण सोवियत संघ में केंद्र से विरोध रखने वाली जो ताकतें होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, उनके हौसले बढ़ते चले जाते हैं और अंत में धीरे धीरे वे सोवियत संघ से अपना संबंध विच्छेद करते जाती हैं, अर्थात वे गणराज्य खत्म हो जाते हैं। यद्यपि सबसे पहले बाल्टिक गणराज्यों ने सोवियत संघ से पृथक होने की आवाज उठाई और अन्य गणराज्यों द्वारा भी इस नीति का अनुसरण किया गया, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने तथाकथित गणतांत्रिक नीति के दौरान इन गणराज्यों की संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्रता को मान्यता दे दी जाती है और धीरे धीरे इसका व्यवस्था खत्म हो जाती है। मिखाइल गोर्बाचेव ने सबसे पहले आर्थिक पुनर्निर्माण और बाजारोन्मुखी मुक्त व्यापार की नीति को वरीयता दी और जो इस बात का परिचय था कि धीरे धीरे मिखाइल गोर्बाचेव इस बात को अग्रसर हो रहे थे। अमेरिका भी इस प्रकार की नीति का बहुत अधिक समर्थक था और यही कारण था धीरे धीरे देश प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था के कारण देश में स्वाधीनता गरीबी की भारी हो जाती है, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव उस प्रकार की नीति को मजबूर करने में हो जाते हैं और धीरे धीरे जो क्षेत्र होते हैं, जो गणराज्य होते हैं, वे सोवियत संघ से अलग हो जाते हैं और उनका अलग से निर्माण हो जाता है। दूसरा जो कारण था बाल्टिक गणराज्यों का विरोध। बाल्टिक गणराज्यों का विरोध। सोवियत संघ के द्वारा बाल्टिक गणराज्यों का जबरन अपने में विलय कर दिया था, इसलिए कारण से ही बाल्टिक गणराज्यों में सोवियत संघ के विरुद्ध केंद्र की सत्ता के विरुद्ध आग शुरू की जानी थी, वो धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बाल्टिक गणराज्य सबसे पहले सोवियत संघ से अपना स्वतंत्रता होने की आवाज उठाई और जिसे मिखाइल गोर्बाचेव कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए और यही कारण था मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों की विरोध कर सोवियत संघ का पराभव हो जाता है, विघटन हो जाता है। तीसरी जो बात थी शक्ति शून्यता होना,
तीसरा जो कारण था नेतृत्व की सुविधा। ब्रेजनेव के निधन के बाद मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में समुचित ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रेजनेव के देहांत के बाद देश में नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न जाती है, सरकार की क्षमता को नहीं कर पाए, समय रहते निर्णय नहीं ले पाए और धीरे सरकार के नेतृत्व की क्षमता की स्थिति को लेकर भी सोवियत संघ का प्रभाव हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तीसरा जो कारण सबसे बड़ा कारण किया जा सकता है गुरुमुन गोर्बाचेव। गुरुमुन गोर्बाचेव का मतलब यह था कि मिखाइल गोर्बाचेव सदैव अनिश्चितता के दौर में रहे, अनिश्चितता की स्थिति में रहे, अर्थात वे समय रहते हुए उचित निर्णय नहीं ले पाए। और सबसे पहले कभी गोर्बाचेव बाजार की व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, कभी पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, कभी समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव सरकार की नई नई नीति को लागू करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार की जो नई नई व्यवस्थाएं उनके अंदर बहुत सारे सरकार के घर से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन सरकार की समस्या को त्रासदार भूल जाते हैं, अर्थात समय रहते हुए उन घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और सब इसका विघटन हो जाता है। कहने का था कि पूंजीवादी व्यवस्था के अग्रसर होने के कारण देश में साधारणता गरीबी की भारी स्थिति हो जाती है और वस्तुएं बहुत अधिक कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई बहुत अधिक तरह से वापस हो जाती है। यही कारण था कि मिखाइल गोर्बाचेव के कथा करके सरकार की गुरुमुन नीति के कारण अर्थात समय रहते हुए मिखाइल गोर्बाचेव विस्थापन निर्णय नहीं ले पाए और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ये मिखाइल गोर्बाचेव की तरफ करके विदेश जो करके परिवर्तन किए जाते हैं और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सोवियत संघ के बहुत सारे इंपैक्ट देखे जाते प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहला जो प्रभाव है सोवियत संघ के विरुद्ध का सबसे पहला जो प्रभाव देखा जाता है कि जहां सोवियत संघ की महाशक्ति की जो पदवी थी वह पदवी समाप्त हो जाती है। महाशक्ति की पदवी का समाप्त होना द्वितीय विश्व के बाद संसार में दो महायुद्ध राष्ट्रें रह जाती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव की गृह नीति और विदेश नीति में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाते हैं, इसी प्रकार के परिवर्तन के कारण एक महाशक्ति और दुर्दत्ता जो प्राप्त था, शक्ति जो प्राप्त थी, निकल जाती है, समाप्त हो जाती है। कहने का यह था कि आज सोवियत रूस का उत्तराधिकारी रूस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित नहीं कर सकता है। आज वह किसी भी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से अमेरिका को चुनौती नहीं दे सकता, चैलेंज नहीं कर सकता, धमकी नहीं दे सकता है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक महाशक्ति जो प्रतिष्ठा थी, जो छवि थी, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। दूसरा कहा जा सकता है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था होती है, वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में रूपांतरित हो जाती है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना होना, कहने का यह था कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसका प्रभाव हो जाता है, उस विघटन के बाद आज संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय पुलिस मैन के रूप में काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश बनने की कोशिश कर रहा है। आज केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करने के लिए जो भावना क्षमता रह गई है, केवल अमेरिका के पास रह गई है। इसलिए द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई है और आज केवल एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा इसका नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट यही देखा जा सकता है। तीसरा इम्पैक्ट ये देखा जाता है शीत युद्ध का अंत होना। तीसरा शीत युद्ध का अंत होना, जहां द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सैद्धांतिक वैचारिक का प्रभुत्व हो जाता है, जिसके कारण दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को कमजोर करने के लिए प्रयास करते हैं। एक वाक युद्ध प्रारंभ हो जाता है, एक प्रचारात्मक युद्ध प्रारंभ हो जाता है, एक कूटनीतिक युद्ध प्रारंभ हो जाता है, एक तनाव स्थिति हो जाती है, जिसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को कमजोर करने के प्रयास किए जाते हैं। कहने का यह था कि जहां महाशक्ति का कार्य सहयोग की भावना होती है, वो टकराव बच जाती है, विश्वास है विश्वास बच जाता है। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव के सोवियत संघ में जो परिवर्तन किए गए, उस परिवर्तन के कारण आज सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद का पूर्ण वाक्य हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अर्थात आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद का
दिखाई नहीं देता है। शीत उद्देश्य से समाप्त हो गई है, तनाव स्थिति नहीं है। सभी राष्ट्र में पिछले के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय संघों के माध्यम से आज जो भूमिका दी जाती है उनको आम से देखी जाती है। अभी चौथा निष्पक्ष देता है विचारधारा के आधार राष्ट्र को विचारधारा के आधार राष्ट्र को विभाजित करना संभव नहीं है, अर्थात साम्यवाद का पतन होना सोवियत संघ विघटन के बाद साम्यवादी विचारधारा को सदा के लिए दफना दिया गया, छोड़ दिया गया है। और जो आज ये घोषित करता है कि विचारधारा का किसी प्रकार से राष्ट्र को विभाजित नहीं किया जा सकता। जहां देखिए भारत के बाद पूंजीवाद और साम्यवाद के आधार पर राष्ट्र को विभाजित किया जाता था, लेकिन आज इस बात की स्थिति नहीं है। कहने लगे था कि विचारधारा को विभाजित करना, बांटना अप्रासंगिक हो गया है और लगभग आज इस बात की महाशक्ति प्रदेश समाप्त हो गई है। एक दूसरे विश्व व्यवस्था की स्थापना हो चुकी है, शीत युद्ध का समाप्त हो चुका है।